मेरा नाम निशी कुमारी है। मैं महादेव उच्च माध्यमिक विद्यालय खुशरूपुर पटना से हूँ। मैं इंस्पायर अवार्ड मानक के लिए करीब 2015-16 से एंट्री कर रही थी, पर रिजल्ट नहीं आ रहे थे। तो पहली बार मुझे 2018 में मिला बच्चे का, जिसका नाम पहली लड़की जो थी निकिता कुमारी। तो उसका था कि रूरल एरियाज में कैसे मतलब घर के ही उपलब्ध सामानों से हम लोग वाटर प्यूरिफायर बना सकते। वो पहला मेरे विद्यालय का सेलेक्टेड आइडिया था। करीब 18 के बाद से कभी 2 आइडिया, कभी 3 आइडिया सेलेक्ट होते रहे हैं। इसमें एक निर्जला का आइडिया नेशनल लेवल तक गया। 2020 में नेशनल में छट गए, टॉप 60 में नहीं आ पाए, पर उम्मीद जारी है। स्टेट लेवल तक पिछले साल 2 बच्चे गए, स्टेट से छटे, तो जारी है। इस साल तो एक ही आइडिया सेलेक्ट हुआ, पर जब तक 5 नहीं 100% हर साल रिजल्ट ना आए, तो ऐसे छोटे छोटे प्रयास और करते रहते हैं, जिसके कारण वो बच्चे सिलेक्ट होते हैं। शिक्षकों को अपने माइंड को पहले इग्नाइट करना चाहिए। खुद से सोचना होगा कि बच्चों को हम कैसे उनके ब्रेन को इग्नाइट करें। ये समझना होगा कि सिर्फ प्रोजेक्ट नहीं मंगवाना है, आसपास या किसी भी छोटी समस्या का निदान कैसे, क्योंकि समस्याएं मेरे आसपास की है तो निदान भी आसपास के ही लोग ढूंढेंगे। सिंपल वे में उन्हें ऐसे समझना होगा कि बिजली मेरे घर की गई है तो बिजली मिस्त्री मैं लाऊंगा। तो समस्याएं अगर छोटे कस्बे की है, बड़ी समस्याएं देश या राज्य सोच सकता है, पर कस्बे की समस्याएं उस क्षेत्र के लोग ही समझेंगे। और मुझे अच्छा लगा कि मेरे बच्चों के जो आइडिया सेलेक्ट हुए हैं वो आसपास के समस्याओं से ही निकल के आए। 3 आइडिया तो सेलेक्ट हुए हैं वो, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में मेरा स्कूल है, तो 3 किसानों की समस्याओं से रिलेटेड आइडियाज आए, जिसको नेशनल लेवल पे उन्होंने सेलेक्ट किया है। और एक घरेलू समस्या पे जो नेशनल लेवल तक गई, वो घर की समस्या थी। तो ऐसी और कई समस्याएं फिर वो देखेंगे, अपने घर की समस्या, अपनी मम्मी की कोई क्या समस्या तुम दूर कर सकते हो, जिससे तुम्हारी मम्मी हर समय परेशान रहती है, और उनका हेल्प कर सकते, अगर हेल्प करना तो क्या कर सकते हो। तुम्हारे पापा किसान हैं तो क्या करोगे कि तो उनकी खेत आमदनी बढ़े और उनका लेबर कॉस्ट घटे। तो मैं शुरू कर देती हूँ गर्मी छुट्टी के पहले से ही। मई में ही मैं स्टार्ट कर देती हूँ कि जिनके पास जो आइडिया है वो लेकर के आए। फिर जब वो बच्चे आगे आते हैं तो फिर अपने लैब में बैठा के कैसे वो आइडिया सोच सकते हैं, उस पर पूरा 1-2 सेशन लेती हूँ, और तब बोलती हूँ कि आपको जो समझ में आए वो पहले आप लेके आओ, और कैसे वो वर्किंग मॉडल में कन्वर्ट हो, क्योंकि स्टैटिक मॉडल तो चाहिए नहीं इंस्पायर के लिए। तो वो काम कैसे करे, इस पे फिर विचार करें, इस पे फिर उस बच्चे से चर्चा करते हैं, और उसकी क्षमता को भी पहचानती हूँ कि वो क्या क्या कर सकता है। अगर तुम्हें हेल्प लेने की ज़रूरत पड़ेगी तो कहाँ कहाँ हेल्प लोगे, इसमें किसकी किसकी ज़रूरत है, तो क्या ऐसा कर पाओगे। और तब उन्हें राइटअप लिखना भी बताएं, क्योंकि बच्चों को राइटअप लिखने नहीं आते हैं। और मेरा यहाँ रिक्वेस्ट होगा कि शिक्षकों से कि वो बच्चों के राइटअप खुद ना लिखें, बच्चों से लिखवाएं। इससे उनकी भाषा का विकास होता है, जो हर सब्जेक्ट में भाषा का ही विकास नहीं होता है, उनके व्यक्तित्व का विकास होता है। और जहाँ तब उनका अगर उनका आइडिया सेलेक्ट होता है तो यहाँ से उनको प्रेजेंटेशन में बहुत हेल्प मिलता है, खुद से बार बार लिखते हैं तो।